हेलो, आई एम मोनिका। मैं आज थोड़ा-सा भागवत गीता के लिए बताने जा रही हूँ कि अ, क्यों आप सबको घर पे बच्चों को भागवत गीता सिखाई जाए और सिखानी चाहिए और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल के सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे स्कूल का होमवर्क ही कर लें, ऐसा लगता है कभी-कभी कि उतना ही बहुत है। लेकिन अ, जब कोई भी परेशानी आती है, ये ऐसा तो है नहीं कि ऑलवेज़ अ, बहुत अच्छी ज़िंदगी चलती रहेगी या बच्चों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे भगवान अ, भगवान श्री कृष्ण हो, अर्जुन हो या शिव भगवान हो या कोई भी भगवान हो, उन पे भी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हम लोग तो बहुत ही हम तो मानव हैं, हम तो इंसान हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाली ज़िंदगी में बच्चों को भी कोई किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो सामना करते समय होता है कभी-कभी कि वो कैसे सामना करे। जैसे इतना गुस्सा आएगा कि उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। फिर डिप्रेशन जैसा फ़ील होगा कि हम उसको कैसे निपटें। हमें सिखाया ही नहीं गया कैसे निपटना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो और कभी-कभी किसी के लिए किसी फ्रेंड के लिए स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में अपने साथी के लिए ही जेलसी आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? आनी तो नहीं चाहिए थी। नहीं, ऐसे तो हम बॉर्न नहीं हुए, हम जेलसी के साथ तो नहीं बॉर्न हुए, हम डिप्रेशन के साथ तो नहीं बॉर्न हुए, हम गुस्से के साथ तो नहीं बॉर्न हुए थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो मन है और हमारी जो बुद्धि है, उस पे असर आना शुरू हुआ और होता है। और घर का एनवायरनमेंट और घर का वातावरण बहुत इफ़ेक्ट करता है बच्चे को। बच्चे को नहीं पता कि उसके लिए क्या गलत है, क्या सही है। तो और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे धर्म की जो शिक्षा पेरेंट्स देते थे वो भी थोड़ा कम हो गया है पहले से। अपने बच्चों के साथ बैठो और उन्हें थोड़ा बताओ कि हाँ भई क्या हुआ था कृष्ण की स्टोरीज़ क्या हैं, बाल कृष्णा की स्टोरीज़ क्या हैं, हनुमान जी की स्टोरीज़ क्या थी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए और गणेशा की स्टोरीज़ क्या थी, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना पेरेंट्स को ज़रूरी है। अ, बच्चों को नहीं पता कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं और ये धर्म की शिक्षा घर से ही मिलती है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता इस धर्म की शिक्षा को, ये मैं आज आप सबसे कहना चाह रही हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अब मन बनाया है कि जितना बता सकूँ बच्चों को क्या ज़रूरी है, जो उनकी ज़िंदगी में हेल्प करे। तो कोशिश कर शुरुआत कर रही हूँ, तो आशा है आप लोग समझेंगे बात को जो मैं बताने की कोशिश में हूँ। तो एक है कि जब बच्चा टीन एज में जब जाना शुरू करता है, तो उसके मन में काफ़ी विचार आते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसको कभी-कभी ना समझ नहीं आता कि व्हाट क्या डिसीजंस होने चाहिए, ये तो हमें बताया ही नहीं गया, ऐसे तो था ही नहीं। जब तक हम किसी दूसरी स्टोरी के थ्रू हम उसके पास पहले से वो चीज़ पहुँची नहीं होगी, तब तक उसको वो चीज़ का रियलाइज़ेशन नहीं होगा। तो ये ये जो भागवत गीता है, दिस इज़ भागवत गीता, ठीक है? आप सबके घरों में भी होगी, मैंने देखा है कि लोग मैक्सिमम घरों में होती है, बट वो साइड में पड़ी होती है, धूल लग रही होती है उसमें। ये बुक्स जो ग्रंथ है, जब सब धर्मों के ग्रंथ है, हमारा जब ये ग्रंथ है तो इसका मीनिंग है। ये बोला जाता है संस्कृत में है, कैसे पढ़े? संस्कृत में है, आपकी हिंदी ट्रांसलेशन भी होती है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी बुक्स आती हैं। बात ये है कि इसको पढ़ना है। इसको ये नहीं कि इसको रखे रहना है। हाँ भाई हमारे घर में भागवत गीता है, हमारे घर में रामायण है जी मोटी सी। क्या करेगी वो रामायण और क्या करेगी वो गीता जब तक कि वो आप बताओगे ही नहीं। और जब
छोटे-छोटे बच्चे डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड में मानिए बाय 12th का ही बच्चा है, नंबर कम आए कर लिया सुसाइड। तो ये क्यों किया? हमने जानने की कोशिश की, नहीं जी डिप्रेशन में चला गया था, गया क्यों? जाने के हालात कैसे पैदा हुए? वो इमोशनल चीज़ को क्यों नहीं कवर कर पाया? क्योंकि उसको बताया नहीं गया था। सबसे बड़ी बात होती है शेयरिंग और दूसरी बात होती है कि ज्ञान। धर्म का ज्ञान, वो धर्म का ज्ञान आपको शास्त्रों से ही मिल सकता है। वो शास्त्र भी कोई ऐसा लंबा चौड़ा वेद पुराण नहीं बोल रही हूँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप सिर्फ एक सिंपल सी भागवत गीता है, 18 अध्याय है, वो आप पढ़िए, पढ़ाइए, एक दो श्लोक डेली के आप बना लीजिए कि मुझे पढ़ाने हैं अपने बच्चों को या मुझे खुद भी पढ़ना है। सिर्फ गीता पढ़ने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए जाने से नहीं होता है कि आप कहीं भागवत हो रही है वहां पे मैं जाऊंगा और मैंने भागवत सुनी है जी, सुनी है। सुनने से नहीं होता जब तक कि आप उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे और उसके बाद मैं अब समझाने की कोशिश में हूँ, या मेरी इच्छा है कि दुनिया का हर पेरेंट अपने बच्चों को हमारे जो शास्त्र है उसका नॉलेज दे। वो बेचारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 4 साल का हो, 5 का हो, 6 का हो, 14 का हो, क्योंकि जो शास्त्रों का ज्ञान है वो माता पिता या गुरु ही दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो माता पिता ही पहले गुरु होते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पर भागवत गीता जरूर से जरूर लाएं, पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं।